हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। कल यानी कि 20 फरवरी को सोशल साइंस के पेपर के लिए आज की इस वीडियो में हम काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न को देखेंगे, ऑब्जेक्टिव, जो कि कल आपके पेपर में जो है हूबहू देखने को मिलेंगे। तो चलिए बिना देरी के जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपका एक एक सेकेंड जो है अभी का बहुत ही कीमती है। तो आपका पहला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। तो आपको पता है अधिक सिंचाई, ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मानव शरीर में जल की मात्रा होती है तो 65%, ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि निम्न जीवों में कौन केवल भारत में पाया जाता है। तो वो डॉल्फिन जो है मेरे प्यारे साथियों जो सिर्फ भारत में पाया जाता है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल है। तो चूना पत्थर जो है यह सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल है, ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि संघ राज्य की विशेषता नहीं है। तो संघ राज्य की विशेषता जो है यहाँ पर इकहरी शासन व्यवस्था नहीं है, ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि संघ सरकार का उदाहरण है। तो संघ सरकार का उदाहरण जो है यहाँ पर अमेरिका है, ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया। तो यहाँ पर जो है जयप्रकाश नारायण जो है इन्होंने ही बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया था। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 8 नंबर का कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने निम्नांकित किन मुद्दे पर जो है वो सफलता पाई है। तो यहाँ पर जो है आपका है ना कि समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े लोगों के बीच आर्थिक पैमाना जो है वह कम कर दिया है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि भूस्खलन है। तो भूस्खलन जो है यह एक प्राकृतिक आपदा है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि महासागर तल के कंपन का परिणाम है। तो महासागर तल के कंपन का जो परिणाम है वह आपका सुनामी है, ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम पहुंचने वाली भूकंप तरंग कौन सी है। तो एल तरंग जो है यह आपका पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली भूकंप तरंग है, याद रखिएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि सुनामी का संबंध है। तो सुनामी का संबंध समुद्र से है, ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि सुदूर संवेदी उपग्रह यानी कि रिमोट सेंसिंग उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है। तो यह संसाधनों की खोज के लिए होता है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि निम्न में कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है। तो वह देहरादून जो है यहाँ पर जो है सर्वाधिक संवेदनशील नगर है, ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो बड़ी शर्मिंदगी के साथ कहना पड़ रहा है कि वो जो अपना बिहार राज्य है इसी को पिछड़ा राज्य कहा जाता है, ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि भारत में वित्तीय वर्ष क्यों कहा जाता है। तो 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक को जो है भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है, ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया। तो काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने जो है प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था, ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था। तो बिस्मार्क ने, ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ। तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था, ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई। तो नवंबर 1917 ईस्वी में, ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है। तो दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था जो है वह भूमि विकास बैंक है, ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है। तो आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र जो है वो आपका सेवा क्षेत्र है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र आपका कृषि क्षेत्र है और द्वितीय क्षेत्र आपका औद्योगिक क्षेत्र है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है। तो उदारीकरण को, निजीकरण को, वैश्वीकरण को, इनमें से सभी को शामिल किया गया है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है। तो 1 भी रुपया नहीं लगता है, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। तो हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी जो थे वह आपका पुर्तगाली था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ। तो 1930 ईस्वी में। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि राउरकेला लोहा इस्पात उद्योग है तो यह ओडिशा में स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि सामंती व्यवस्था से हटकर है ना किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी। तो प्रगतिशील प्रवृत्ति। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो 15 मार्च को। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि वैश्वीकरण के मुख्य अंक कितने हैं। तो 5। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि कौन सी सेवा गैर सरकारी है यानी कि प्राइवेट है। तो आपको पता है सैन्य सेवा, वित्त सेवा, रेल सेवा ये सभी तो सरकारी हैं, लेकिन मूल सेवा जो है यह गैर सरकारी है यानी कि प्राइवेट है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका मेरे प्यारे साथियों कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है। तो भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई को कहा गया है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि कांटी तापिया विद्युत परियोजना किस जिला में स्थित है। तो कांटी तापिया विद्युत परियोजना जो है यह आपका मुजफ्फरपुर जिला में स्थित है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है। तो जमालपुर में। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका मेरे प्यारे साथियों कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। तो समुद्र में भूकंप का आना जो है यह सुनामी का प्रमुख कारण है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि सुखाड़ क्या है। तो सुखाड़ पूछे, बाढ़ पूछे, ये सभी प्राकृतिक आपदा है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। तो यहाँ पर कानून के समक्ष समानता, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, उत्तरदायी शासन व्यवस्था, बहुसंख्यकों का शासन। तो यहाँ पर जो है बहुसंख्यकों का शासन यह लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है तो नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। तो अलगाववाद। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका मेरे प्यारे साथियों कोयला है तो कोयला एक अनवीकरणीय संसाधन है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ। तो यहाँ पर जो है यूरोपीय संघ का। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका मेरे प्यारे साथियों किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा। तो ये कहा था मार्टिन लूथर ने। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है। तो मतदान होने की न्यूनतम उम्र यानी कि आप कब से मत दे सकते हैं। तो जब आपका 18 वर्ष होगा न्यूनतम उम्र, तब जाकर के जो है आप मत दे सकते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है। तो भारत में जो है संघीय और संसदीय। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि भारत में कोयले का है ना, भारत में कोयले का सर्व प्रमुख राज्य कौन है। तो वह झारखंड है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि भारत का प्रथम लौह इस्पात उद्योग है। तो भारत में भारत का जो प्रथम लौह इस्पात उद्योग है वो है आपका मेरे प्यारे साथियों है ना बोकारो स्टील सिटी। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका मेरे प्यारे साथियों कि स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है। तो यह सड़क मार्ग से। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि गंडक परियोजना है। तो गंडक परियोजना वाल्मीकि नगर में है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये सभी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है जो आपको कल के पेपर में देखने को मिल सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।